I cannot believe this. The man who more often than not takes up most of our time late night क्योंकि हम उनकी इंस्टा की रील्स देखते रहते जी। हैं. I'll not be lying अगर मैं बोलूँ कि not just India but across the world आधे से ज़्यादा लोग रात को 2 बजे अगर इंस्टाग्राम खोलते हैं तो यूजुअली बिस्मिल को देख रहे होते हैं क्योंकि वो डीएम में या तो किसी दोस्त ने भेजा होता है या किसी ऐसे ने भेजा होता है जो आपके साथ कुछ तरीके का रिश्ता कायम करना चाहते हैं. But ultimately it is Bismil who's going into our eyes and our ears. Congratulations for such a fabulous start to the year. So many tours you've done. So far half a year is gone. नया single आ गया है. How's 2026 treating you, Bismil? It's treating me really well क्योंकि इस साल बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम लोगों ने किए भी हैं, कोशिश की उसको पूरा कर सकें. One plan was मनवा मेरा, and then after this we have few more songs जो कि हम रिलीज़ करेंगे. अभी 2026 is all about releasing content, releasing songs. तो ये साल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो अपना कंटेंट है, जो मेरे गाने हैं, वो सब बाहर आएंगे इस साल. I feel that when you say it like this, तो जो मेरे गाने हैं. Yes. But you've had this passion for music since forever, right? अगर मैं बहुत ही जैसे कहते हैं ना 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछूं शुरू से शुरू करके कंसाइज में to just look back where your journey has started from the moment it started to 2026. थोड़ा सा if you can get people to go through that. So it's been 15 years. जब मैंने शुरू किया था एक छोटे से रेस्टोरेंट में मैं गाता था, वहाँ पे गज़ल गाता था. उसके बाद मैं कॉलेज में आया. कॉलेज में जो अभी मेरे मैनेजर हैं विभोर रसीजा, उनसे मिला था. वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई. उनके साथ मिलके हमने क्या क्या देखा है, दुनिया घूम ली है. जो सपने थे ना हमारे, My God. वो सपने वो पूरे हो गए हैं. और लिटरली अभी मैं यूएस में था, वहाँ पे हम लोग बैठ के ये सोच रहे थे कि यार ये हम सपने देखते थे कि हम Times ऐसे Square, बैठे oh my God, you had like a hoarding there. I saw Yeah, that yeah, and I yeah. was like, oh, I get this feeling. तो ये सपने जब आपके पूरे होते हैं ना, जो आप देखते हो, मेहनत करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग दैट आई एम हियर एंड इट्स पीपल्स लव, इट्स माय पेरेंट्स ब्लेसिंग. खुदा का शुक्र है. तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. आई एम रियली ग्रेटफुल. Okay, fingers crossed. Yes. No evil eyes. Do you believe Nazar is real? Yeah, absolutely it is. So क्या करते हो आप? कान के पीछे काला टीका लगता है हर बार जाने से पहले कॉन्सर्ट में, या क्या? व्हाट इज अ रिचुअल व्हिच यू डू प्रोबेबली? या मम्मी करती हो जब बहुत सक्सेसफुल टूर खत्म कर बिस्मिल आ रहा है अगर, तो या कोई कॉन्सर्ट ही जबरदस्त हो गया है तो? नहीं, वो मम्मी जाते टाइम कुछ दुआ पढ़ती हैं, वो दुआ पढ़ के ऐसे फूंक देती हैं. हमारे में होता है ना. करेक्ट. तो बस So cute. that- That is all mothers do this, no? Yeah, They yeah, all yeah. have कि मेरा बच्चा सबसे सुंदर, उसको नजर लग जाएगी. I love that. Just right now you did the NMACC concert. Yeah. It was gorgeous. एक तो वो स्टेज ही इतना बढ़िया है. ग्लोबल लेवल पे we have got something happening. How was that feeling like? And I'll come to the viral moment also in that. Okay. So NMACC was मतलब वो एक अलग फीलिंग थी हमारे लिए क्योंकि वी ऑलवेज थॉट ऑफ डूइंग अ थिएटर शो जो हमने इससे पहले नहीं किया था. इससे पहले हमने हमेशा कॉन्सर्ट्स किए हैं, ओपन एयर किया है, बट दैट वाज द फर्स्ट थिएटर दैट वी डिड विच वॉज ग्रैंड थिएटर ऑफ NMACC. वहाँ पे 2 हैं, तो ये बड़ा वाला थिएटर था. तो हम था कि ये करना है. वाओ कितना सुंदर है. You know what? It's my thing to go to. अभी तक मैंने नहीं किया है कुछ भी विटनेस NMACC में. मैं नहीं जा पाई हूँ. It's on my bucket list कि मैं मुंबई जाके कुछ देख कर आऊंगी वहाँ पे. It's one of a kind. It's one of a kind. I agree. Absolutely. So I'm really excited and keen to go and watch something. So Yeah. then, yeah, go ahead. एंड देन शो लॉक हुआ. उसके बाद हमने सोचा कि यार यहाँ पे हम क्या नया दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि सब बैठे होंगे, कोई खड़ा होके ऐसे कुछ डांस नहीं कर रहा है, किसी के हाथों में कुछ नहीं है, तो हमने उस हिसाब से सेट लिस्ट बनाई. हमने उस पर मेहनत करी, जैम किया. तो जो प्रॉपर ऑथेंटिक कवाली थी ना, हमने वो जैम किया, हमने वो पेश किया. एंड पीपल वर लाइक वाओ. जो उन्होंने कवाली सुनी नहीं है, हमने वो उनको सुनाई है. एंड पीपल वर ग्रूविंग लाइक एनीथिंग. तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था. एंड प्रोडक्शन वाइज अगर आप पूछें तो हमने पूरे जी जान से सब कुछ किया था कि पीछे से कार्पेट्स ऐसे आ रहे हैं. एक गाने पे मैं बीच में बैठा हूँ, सामने एक नेट है, पीछे नेट है, उसमें प्रोजेक्शन चल रहा है जो 3D लग रहा है. and different elements. No, which is important because जब हम international artists की बात करते हैं, जब when they come, half of the people हमारे देश में तो hype पे उसमें मर जाते हैं. Production value क्या थी और and I'm like, dude, हम भी कर रहे हैं यार, हम भी लेके बाहर जा रहे हैं भाई. बिल्कुल.
प्रोडक्शन जो भी हमने करी है मतलब बहुत अच्छे लेवल पे करी है. कोई भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट आएगा वो भी बोलेंगे वाओ दैट्स रियली No, no, नाइस. we've been watching, and the choreography, the outfits, you know, Yeah. it actually looked The like you got dancers look the looks dancers look royal. yes, and it actually looked like that, you know, musical on a Broadway. It Yeah. literally felt like that. You know, I've been lucky to witness that. I've been very unlucky. अपने देश में नहीं देखा अभी तक मैंने ये, but I hope you go to NMSCC once again, and I get a chance to Absolutely. see you perform over Yes, there. yes. That'll be just gorgeous. Your tickets on me. Oh my God! नहीं, पहले मैं दिल्ली के लिए कर लूंगी वो अरेंजमेंट ना. अभी दिल्ली में आ रहे हो आप. ठीक है ठीक है. मैं पहले दिल्ली वाला कराती हूँ. फिर मेरे कुछ रिश्तेदार हैं ऐसे बाहर भी, लंदन वंदन और न्यूयॉर्क में, उनकी भी करा दूंगी. मैं दिल्ली वाली हूँ जी, जुगाड़ में सब जगह ढूंढ लूँ. ठीक है. But no, like I said, we were covering the whole, you know, the NMSCC performance that went really viral, Yeah. not just because of the way it was, but also because of one really, what do you call, ऐसे बंदा सोचता है कि हाय राम, हर कोई जो स्टेज पे जाता है कुछ होना चाहिए, सब कुछ सही जाना चाहिए, फिर कुछ हो जाता है, और फिर आर्टिस्ट उसको कैसे हैंडल करता है. We saw that dancer, you know, who was performing, and all the dancers were performing in every Yeah, video they were watching yeah. with so much of zest, and they were involved in it, जैसे मूवी का सीन ही शूट हो रहा हो. And वो इतना उसमें लगन में थे when he took that flip and, you know, he sort of like rolled over you. In that moment, ना वो रुके ना आप रुके. क्या चल रहा था? Help me revisit that. As an artist, क्या होता है इतने बड़े स्टेज पे जब ऐसा हो जाए? लोग रुक जाते हैं. या आई नो. तो उसमें मुझे खैर कुछ पता नहीं था कि मतलब वो कब आएंगे, क्योंकि वो रिहर्सल नहीं होती कि आप बैक फ्लिप करते आ रहे हैं. तो वो रिहर्सल थी नहीं, मतलब वो था, मतलब वो प्लान में भी नहीं था. शायद उनका मन किया होगा कि ऐसे करके आऊंगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिस्ट इम्प्रोवाइज करता है, विच इज फाइन. Which is fine. Yeah, Yeah. yeah. तो मैं गा रहा हूँ, मुझे ऐसे कुछ साइड से दिखा, कुछ तो आ रहा है मेरे पास, मतलब साइड की नजर से दिखता हाँ है हाँ, ना I get it, आपको. the blind spot in Yeah, the yeah. eye where you see. या Yeah. या. तो वो ऐसे आए और उसके बाद उनकी जो वो क्या कहते हैं उसको, अंगरखा जो था हाँ. वो मेरे सर पे, और वो माइक के ऊपर, माइक भी नीचे गिरा स्टैंड के ऊपर. हालांकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे कुछ हुआ नहीं, तो मैं एकदम सही हूँ. तो मैंने जनरली मैं उठा, मैंने से मैं ठीक है यार, गले मिला, मैंने कहा वो उसको ऑकवर्ड ना हो भाई, तो ठीक है ना, सब कुछ ठीक है. But ये सब split of a second में हुआ होगा Yeah, I उस don't टाइम know. पे. I think that's just my personality. But that was amazing because a lot of people would not know how to go about it, and Yeah. thankfully, you know, सबसे बड़ी चीज जब हम वो देख रहे थे, we were like, कोई चोट तो नहीं लगी किसी को, Exactly. कोई hurt नहीं हुआ, because this could have gone so wrong Yeah. on so many levels. So क्या बात हुई स्टेज के बाद उससे बंदे से? बात ही नहीं हुई. कुछ बात ही नहीं हुई. मिला मतलब ही नहीं, मैं amazing. निकल गया था बस वो But खत्म. hats off to that man also, I Yeah, think, yeah, that yeah, yeah. performer, because I went back to see और बाकी की reels जो आपने upload करी थी, and I हाँ. was watching him perform. Yeah. With so much of zest they were Absolutely. performing. No, उस टाइम जब आप नशे में होते हो, एक जब आप perform कर रहे होते हो, एक जो high होता है, he was in that, and I think that's how he improvised, and you did too. I think that was amazing. As artists, we keep watching and learning also from Yeah, yeah, others how to absolutely. handle yourselves at such a big stage, you know, क्योंकि वो audience भी ऐसे seated है, अच्छी खासी Exactly. वाली audience और है वो. सबकी नजरें एक ही जगह पे हैं, कोई मसरूफ नहीं है बातें करने में, अपनी खाना खाने में, कुछ नहीं है, सब लोग सामने देख रहे हैं, तो उसके लिए awkward हो गया था बहुत ज्यादा. I'm sure, but I think it was just so beautiful. You got a lot of love from that reel Yeah, also, yeah. and so did that artist, that troupe also. I think phenomenal work. And oh my God, let's talk about Manwa Mera. Yes. We have reached to that part now in 2026 जहाँ खुद का गाना, 15 years of मेहनत, इतने सपने जो कॉलेज वाला बिस्मिल लेके शुरू हुआ था गाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में, वो क्या फील कर रहा है आज जब इसका गाना ऐसे रेड इंडीज शफल पे प्रीमियर होने जा रहा है, and it's going to go out to the I'm people. very excited. ये मेरा कुछ 5वां या 6ठा ओरिजिनल सॉन्ग है, बट ये गाना बहुत क्लोज है मेरे दिल से, क्योंकि इसका रेफरेंस मैंने बताया था, जो गर्वित प्रियांश हैं जिन्होंने कंपोज किया है, उनको बताया था कि मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ उसको निकाल के दिया. प्रियांश श्रीवास्तव उन्होंने लिखा है गाना, गर्वित प्रियांश में से ही. I was just about to ask कि लिखा किसने है? Nice. Yes. Okay. बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं वो. एंड देन सिमर ने शूट भी बहुत ही खूबसूरत किया है, मतलब वेरी नाइस, वेरी इनोवेटिव, यू नो, क्रिएटिव है. तो इट्स अ टीम वर्क, और जो आउटपुट निकल के आया उससे आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ मुझे यही चाहिए था और मुझे ये मिल गया है. Oh, that's lovely. We see that with the way and the confidence you're, you know, really promoting the song also, and in the video also. Let me just talk about that. Not that you're new to the camera, but still, I think every time you face the camera और आपका खुद का होता है, तो आप और जी जान लगा के करते हो, Yes. you know. So how did the placement of Parul Gulati came into the video? That's also, she's also looking something very different Yeah, from, yeah, yeah. my God, जो हमने देखा है Parul Gulati को, बिल्कुल different look में है. Let's talk about the casting and the shoot. How did it go? एक्चुअली वी वर फाइनलाइजिंग द एक्ट्रेसेस कि हम इस गाने के हिसाब से कौन जा सकता है. तो पारुल की भी प्रोफाइल आई थी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, या पारुल कैन गो रियली वेल. एंड
शी हैज अ ब्रांड आल्सो निश हेयर, जिसमें हम Correct. उसके हेयर के साथ भी वी कैन एक्सपेरिमेंट इट आउट. Oh, nice. तो वहां से हम दिमाग चला कि हाँ ये अच्छा लगेगा, तो we just And tried it and हो गया. there's a couch burning in the video, Yeah. we're seeing the visuals. What is the significance of that? Because जब artist आपके जैसा हो और जो गाना इतना personal level से आ रहा है जिसमें इतनी effort लगी है, what does that signify? क्या है? Let's decode the video, the MV of this song a little Okay. bit. So there's this scene in the starting कि मैं राइट साइड में बैठा हूँ और लेफ्ट साइड में काउच जल रहा है. तो बेसिकली काउच पे उसकी यादें थी जहाँ पे वो दोनों बैठ के बातें करते थे. उसमें सीन भी आया कि वहाँ बोल रही है आई लव यू, यू नो. तो एंड में जब उसको वो टेक्स्ट डिलीट कर देता है वो सोच के कि हाँ यार ये टॉक्सिक है, आई कांट डू दिस, एंड ही डिलीट्स द टेक्स्ट और फोन फेंकता है अपना. एंड देन उसके बाद पूरा सोफा जल जाता है, पूरा सोफा खत्म, मतलब एंड ऑफ द स्टोरी. इट्स ओवर नाउ. खत्म. खत्म. Final end है. Yes. So if I want to ask कि बाकी सब तो ठीक है, यू मेक योर ओन सेट लिस्ट, यू मेक एवरीथिंग, बट एक चीज़ और जो हम देखते हैं जब हम बिस्मिल को देखते हैं परफॉर्म करते हुए इज योर आउटफिट्स. ओके. माशाल्लाह कुर्तों की कलेक्शन आपकी ना बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स और लड़कों को पुट टू शेम करते हैं. ये जरा बताओ ये कहाँ से आते हैं सारे? डिटेल में ब्रेक डाउन दो हमें. ये एक्चुअली शुरुआत तो हुई थी, मतलब मेरी मम्मी बनवाती थी इस तरीके के कुर्ते शुरुआत से, तो लोगों को बड़े पसंद आते थे कि हाँ ऐसा है. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे डिज़ाइनर्स जुड़ गए, तो उनको भी मैंने सेम पैटर्न बताया कि मुझे ये पैटर्न चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है उसमें. एंड देन उसके लेकिन आइडिया मम्मी का था, हाँ, ये वाला कि This is एम्ब्रॉयडर्ड होना so चाहिए, cute, ऐसा यार. होना चाहिए. एंड आई मीन गेटिंग गाइज जो मम्मी के कपड़े या सजेस्ट के कपड़े आज भी पहनते हैं, इट्स अ huge green flag. Let me tell you that. Mothers are never wrong. Absolutely. But that's gorgeous. And now how do you go about it? Does mom really check now your outfits like every time? ऐसा होता है बीबी कि नहीं होता है? नहीं, वो चेक नहीं करती हैं, बट हाँ अगर घर पे कुछ आया है, कुछ सोर्सिंग के कपड़े आए हैं, बन के आया है कुछ, तो मैं उनको पहन के दिखाता हूँ, मम्मी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है. Yeah, this is adorable. एक काम करते हैं क्विकली. दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड. आप बिस्मिल से बात करेंगे गाने, शायरी, कवाली, ये वो हम इनसे बात करने वाले हैं. गुड वेज, गुड टिप्स इन स्टाइलिंग अ गुड कुर्ता. लेट्स जस्ट हियर इट फ्रॉम यू. So my style is, I wear very elegant stuff जो कि खूबसूरत लगे स्टेज पे, and I mostly wear V-neck. and then अभी हमने शुरू किया है to wear jewelry, अभी तो नहीं, it's been a year. और wide leg pants I wear, only wide leg pants. मतलब वो मेरे को चूड़ीदार वो सब समझ नहीं आता है. Okay. My style is that. जो शुरू मैंने किया था, अब everyone is wearing wide leg pants. I like it. But I like the way, you think of yourself every time before you go on a stage, how you have to be Yeah, prepped from top to absolutely. bottom, and everything needs to be in control. So styling jewelry की होगी. What else do you consciously add? काफी लोग पहले एक टाइम पे we've grown up with शाहरुख खान, हम दुपट्टे भी देखते थे. We Yes. don't see that more. Yeah. पहले था, अभी नहीं, we don't watch you. Yeah. It's a conscious decision to let go of it and Absolutely. be a little lighter on the stage. Yes. So that I can perform well, क्योंकि वो कभी-कभी चुन्नी ना पैरों में आ जाती है आपके. Good point. तो वो सब हो नहीं पाएगा. आप चुन्नी का ध्यान रखें, परफॉर्मेंस का ध्यान रखें, तो इसलिए चुन्नी हटा ही दी है. I like that. ये styling Yes. tips जो अनमोल में ले रही हूँ. And what about the fabrics? Do you have the idea and the knowledge on the fabrics that come in? What kind of fabrics do you choose? एक्चुअली पहले मैं चूज करता था, अभी तो मैं चूज नहीं करता हूँ, क्योंकि जो फैब्रिक्स आते हैं बस आई जस्ट टेल देम कि इट शुड बी वेरी सॉफ्ट. जो कपड़े पहनूँ मैं वो सॉफ्ट हूँ, क्योंकि आई स्वेट अ लॉट व्हाइल परफॉर्मिंग, तो उसमें मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ. तो बस यही है, बाकी सब कुछ चीज़ें अब अरेंज हो जाती हैं, पहले करनी पड़ती थी, अब हो जाती हैं. Oh, that's lovely. But then, what is that one occasion जिसमें Bismil will wear the clothes that he wears when he's not performing in real life, in normal everyday life? Because otherwise, usually in normal everyday life में कोई पहनता नहीं. But what will be that occasion where you would sort of like dress up like that? How you dress up for the stage on a day-to-day normal basis? क्या event होगा वो ऐसा? मेरे छोटे भाई की शादी. Oh, so Yes, cute. So yes. cute. That's amazing. तो फिर तो एक नया लॉट ही आने वाला है ना पूरे स्टाइल का. Yes. That's amazing. अच्छा, अगर हम बात करें शायरी और कवाली की, तो आपका एक ऐसा नाम है जो जेनजी को कनेक्ट कर रहा है, right? What do you think was missing that you gave that has connected with everybody? Like how? Yeah. Because nobody thought in the times of like EDM and lo-fi, Yeah. you'll get you to leave this sort of an impact and change the whole scene. Yeah. So there was a gap in this industry, which was सूफी कवाली. कोई भी नहीं कर रहा था इंडिया में इस तरीके से प्रेजेंट.
So that was a thought, that was a risk taking moment for us, क्योंकि कोविड के वक्त पे किया था हमने, इन्वेस्ट किया था उसमें बहुत कुछ, तो वो चीज़ चल गई, लोगों को बहुत पसंद आई है। और मेरा हमेशा से यही था कि मैं वो चीज़ें दूं लोगों को या ऐसा कुछ लिखूं जो नॉर्मल आदमी को समझ आए, आम इंसान को समझ आए। मैं बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं डालता हूँ उसमें, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, और सीधा यहाँ लगे, दिल पे लगे सीधा। तो वो चीज़ें लोगों ने, जो जेंजीज हैं, उन्होंने बहुत कनेक्ट करी है। और अभी भी आप शोज पे, अभी आप आ रही हैं दिल्ली में, अब आप 100%। देखिएगा कितने जेंजीज आएंगे। नहीं, हमने तो बहुत टाइम, वी आर वाचिंग यू या मैन, वी बीन वाचिंग इट, वी हैव सीन द होल, वो जैसे कहते हैं द क्रेशेंडो टू रीच दैट टेम्पो, वी हैव सीन दैट एंड दैट्स फिनोमिनल। आई थिंक दैट इज व्हाट इज सो ब्यूटीफुल। मतलब मेरी जैसी बंदी जो नहीं सुनती है ना, वो भी मजबूर होगी है सुनने के लिए। आई वांटेड टू से दैट टू आउट लाउड। मुझे सब ऑफिस में भी कह रहे थे कि स्वाति, मैं कहा इट्स बिस्मिल, आई कैन लिसन टू बिस्मिल। वाओ, Okay, थैंक यू। because I am one of those clubbing and going to the for a late night dance and pop and full on that girl, and when I get to hear you, you know, ठहराव अपने आप आ जाता है। तो ये आपकी लाइफ में वो चल रहा है अभी कि कैसे होगी क्लबिंग व्हेन दिस इज माय म्यूजिक yeah, टेस्ट? in my Bismil era, officially, let me just say it, I'm in my Bismil era right now. Sweet. Because like you said, you know, पहले हमें समझ नहीं आता था जब आप इतनी, of course these are very big names, नुसरत साहब, गुलाम अली साहब, but समझना बहुत मुश्किल होता था. You have to find someone or Google to understand what they're saying, you know, and then comes someone like you who makes it easier, but it is still, उसमें वो वजन नहीं कम हुआ है, वजन कम नहीं हुआ है, एग्जैक्टली। but it's समझ, बातें वही हैं। तो अभी जब आप बैठते हो, you know, and you go back to get the gems out, how do you now keep the variety going in Bismil? मुझे ये जानना है, क्योंकि जब आप कव्वाली परफॉर्म करते हो, सेट होता है, तो गाने तो वही हैं, कैसे कैसे करते हो? आई वांट टू नो द प्रोसेस बिहाइंड इट व्हेन यू सिट डाउन टू कि आज यहाँ शो करना है या हम अगले 6 महीने ये टूर लेके जा रहे हैं. यू गोइंग ऑन अ यूके एंड आइलैंड टूर. कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट आल्सो. So how do you go about it? About exactly what? About how you get your songs together and to make every set sound fresh and different from the other one. You know, एक performance के बाद repetitive ना लगे. क्योंकि this is a genre, you know, when you've been doing it and you've been doing it fabulously well, setting the example. So I want to know, how did you consciously do this कि repetitive ना लगे और एक ही बार वो fame मिलकर वो फिर normal ना हो जाए, monotonous ना हो जाए. So every time what we do is we change our set list, and on the spot भी कभी-कभी ऐसा होता है that I change it. मतलब कुछ गाना आने वाला है सेट लिस्ट में, नहीं अभी ऑडियंस को क्या चाहिए वो मैं समझ चुका हूँ. Oh really? You do this now also? Yeah, now also. कि मतलब मुझे पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए. अगर ऑडियंस को थोड़ा सा अप टेम्पो चाहिए तो मैं अप टेम्पो कर दूंगा उनके लिए सेट लिस्ट चेंज करके. बट अगर कुछ नया देना है, नए देने के लिए अभी मेरी बहुत सारी ओरिजिनल कवाली आ रही हैं. उसके पहले जो पुरानी कवाली हैं मैं उनको बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो कवाली नुसरत साहब की, अखियाँ उड़ीक दियाँ, आ जावे, कहना गलत गलत, सब लोग ये कर रहे हैं, सबने सुनी है, बहुत अच्छी बात है और हमेशा चलती रहेंगी ये. करेक्ट. लेकिन कुछ ऐसे जेम्स भी हैं जो कि लोगों ने बहुत कम सुने लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं. अब जैसे मैंने बॉम्बे में एक बाबा बुल्ले शाह का कलाम था, नुसरत साहब ने गाया हुआ था, तो मैंने उसको गाया और लोगों के क्या रिएक्शन थे उस पर. तो वो कुछ इस तरीके से था. नी मैं जाना जोगी दे नाल हो, नी मैं जाना जोगी दे नाल. तो लोगों ने बहुत कम सुना था, लेकिन इसकी वाइब प्रॉपर कवाली है एंड पीपल वर ग्रूविंग, क्लैपिंग, मज़ा आ रहा है सबको. तो मुझे लगता है कि हमें ना कुछ नया भी ट्राई करते रहना चाहिए. ठीक है, हम चाहते हैं कि हम वो चीज़ दें लोगों ने सुनी हो और लोग उस पर हूट करें, चिल्लाएं, लेकिन वो एक आइडेंटिटी आपकी बनेगी कि हाँ यार ये बिस्मिल से सुनी है ये चीज़, मैंने इससे पहले नहीं सुनी है. अच्छा उनकी है लेकिन बिस्मिल ने अच्छी गाई थी यार, यू नो. पॉइंट है, बिकॉज ये मैं नेक्स्ट सवाल ये, तो कभी कभी यू फील लाइक, बिकॉज एक तरीके से यू आर ऑल्सो अनलॉकिंग द ट्रेजर which have been there. इतना कुछ है और एक आम इंसान तो नहीं कर सकता ना. मैं भी एक पूरे लाइफ टाइम में अपना म्यूजिक तो वो सुन ही नहीं पाऊंगी, जीवन कम पड़ जाएगा. तो प्रेशर फील होता है टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ सच बिग नेम्स. उनके लिखे हुए, उनके गाए हुए आपकी आवाज़ में आ रहे हैं. वॉइस इज एनर्जी. आई टोटली बिलीव इन इट. डू यू फील दैट सॉर्ट ऑफ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी? डू यू सी योरसेल्फ लाइक दैट नाउ? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली, क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें कर दी हैं वो, मतलब मैं तो उसके पास भी नहीं पहुंच सकता, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूं कि रियाज अपना उतना रखूं और
उसका वजन उतना ही रहे उस कव्वाली का, अगर मैं पेश भी कर रहा हूँ तो लोगों को लगे ना कि यार वो कव्वाली वाली बात नहीं आ रही है, मैं वो रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मेरे कंधों पे कि हाँ यार कव्वाली कल्चर को अगर मैं आगे लेके आया हूँ ना तो उसको बरकरार भी रखना मेरी जिम्मेदारी है, डाइल्यूट नहीं होने देना है। बिल्कुल नहीं होने देना है। व्हाट अबाउट द पीपल, बिकॉज क्वेश्चंस तो हमेशा उठते हैं कि ओरिजिनल कर रहे हो, जो पहले कर रहे थे वो करते रहो, गा रहे हो अच्छा हो रहा था, ये कभी थोड़ा सा कहीं से यू फेस्ड लाइक अ प्रॉब्लम टू क्रॉस दैट एज अ बैरियर व्हेन यू स्टार्टेड मेकिंग योर ओन सॉन्ग्स? एक्चुअली नो, देखिए ये सब चीज़ें तो गाने जो कव्वालियाँ हैं जो मैं गा रहा हूँ, दोज आर कवर्स राइट। तो वो एक कवर आर्टिस्ट अभी मैं हूँ, ओरिजिनल गाने में अपने गाता हूँ। जैसे अभी तूते शराब चला था, वो मैंने वो भी गाया स्टेज पे, अभी सलीम भाई के साथ एक गाना, सलीम सुलेमान के साथ गाना किया था आहिस्ता चलो, वो भी मैंने स्टेज पे गाया। तो आई एम बिल्डिंग माई सेट लिस्ट कि वो सारी चीज़ें एक बार मेरे सारे गाने आ जाएं, फिर मैं 90% अपने गाऊंगा और 10% जो कवर्स है मैं वो गाऊंगा। सो दैट इज़ द गोल फॉर मी। ओके, दैट्स अमेजिंग बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट आर्टिस्ट जब सुपर हिट हो जाता है तो फिर वो उसमें कभी कभी कैद हो जाता है उस बाउंड्री में, स्टीरियोटाइप में, एंड नॉट जस्ट यू, द मार्केट फोर्सेस प्रेशर यू कि continue doing जो चल रहा है, don't go into step into that, but something changed, and I just want to have this conversation because we got something called धुरंधर से इश्क जलाकर कारवां, जो कि कितनी बड़ी कवाली है, किस जमाने की है, और एक दौर था जब फिल्मों में भी कवालियां होती बिल्कुल थी। बिल्कुल। I want to understand, growing up, what were the songs, what the kind of music you were listening to, and do you miss it? Should we get more people to get this kind of music in the cinema today, in the Bollywood today? एब्सोल्युटली आई डू फील इट, क्योंकि वो एक क्योंकि लोग अभी कर भी रहे हैं, एड्स में भी लोग कवाली कर रहे हैं, यू नो Yes. मूवीज में भी कवाली आ रही है। वो बीच में नहीं आ रही थी, लेकिन अब एकदम से क्यों आ रही है? क्योंकि इट इज ट्रेंडिंग। Which is true. Yeah. So it sort of like really is something जो वापस going back to the roots, I think, and you are leading the torch with the game. Yeah. I want to know, will you ever experiment with your sound? नए गाने जो आप कर रहे हैं, original जो कर रहे हैं गाने, they are also in the same space, obviously, because that's your forte. But would you be now pushing the boundaries as an artist and exploring more collabs or different genres? Let's hear about that. 100% आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि जो चीज़ें आने वाली हैं ना वो कुछ अलग ही है। क्योंकि I listen to everything, I listen to every genre of music so that I can grab all of it, कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएं। Which is so nice because मैं ये जानना चाहती हूँ, breaking the stereotype about someone who's into Qawwali music, okay, who's a singer from that genre. I want to hear from you, what are the 3-4 stereotypes जो आपको लगता है लोग आपके बारे में सोचते हैं बट ऐसा है नहीं? Let's break them down right now. कि ये तो ऐसे ही गाने सुनता होगा रोज रात को, सैड एकदम, बिल्कुल डूबे हुए, ग्रामोफोन लगा के। But let's just hear it. That's one of them कि हाँ दिल टूटे हुए गाने सुनता होगा, उसके बाद शायरी लिखता है, तो यार कुछ तो इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा। हुआ है लेकिन बहुत बुरा नहीं हुआ है। मैंने एक्सपीरियंस करे अपने दोस्तों से कि उनकी लाइफ में क्या है, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मुझे आई है, एक्सपीरियंस है, फिर मैंने लिखना शुरू किया है। और कुछ लोगों को पहले लगता था कि यार कवाली तो बहुत बोरिंग है, वो तो मैंने चेंज कर दिया। वो तो कर ही दिया ना, तो आपने मिटा दिया है वो बिल्कुल। It's now everybody's like, you don't listen to him. Yeah. What are you doing? You're missing out on life. Suddenly there'll be a friend, at a house party जो रात को ऐसे 12:30-1 बजे, उसका एक टाइम होता है, वो 12:30-1 बजे तक म्यूजिक उठाता है जिसके फोन में बज रहा होता है, और चेंज करके ना वो कुछ ऐसा लगा देगा, ये सुन तू। Yes. फिर मैं कहूँगी ये तो मैंने सुना नहीं, इसको सुन तूने इसको सुना, ये इसने गाया है। Then you're like, oh अच्छा, who's the artist? बिस्मिल का वर्जन है ये। Nice. And that's how then the vibe changes of the party. But कोई ऐसी लाइन जो आपकी डायरियों में है, गानों में है, जो लिखी हुई है, जो आप बात कहने से probably सोचते हैं कि यार ये अभी टाइम नहीं आया है इसको कहने का, maybe a line or a para or something that you've written which Yeah, there's this line which I had written. वो छोटी सी बात है लेकिन मुझे लगता है बहुत गहरी है। तो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप कुछ हैं तो सब आपके हैं, अगर आप कुछ नहीं तो आपका कोई नहीं। तो ये मैंने एक्सपीरियंस की है बात। सहकर ही समझ में आती है इस Yes. लाइन की अहमियत, आई थिंक, इन द डेप्थ। टॉकिंग अबाउट इन रियल लाइफ, अगर आपका पार्टनर ट्रस्ट तोड़ दे आपका, तो क्या आप उनको फॉरगिव कर दोगे, ऐसे जैसे वीडियो में हो रहा है? इन रियल लाइफ विल दैट हैपन लाइक दैट? सी मुझे लड़कों का पता है कि लड़कों का दिल ना मोहब्बत के मामले में बहुत ही कमज़ोर होता है, कि चली गई है वो लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई बात नहीं यार, फिर आ जाए वो, फिर आ जाए। तो 1-2 चांस देने चाहिए। मुझे लगता है गलती इंसान से ही होती है, अगर हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है,
दोबारा चांस दे दो यार. क्या बात है, आई लाइक इट. सो इन रियल लाइफ व्हाट डज इट टेक फॉर अ गर्ल टू परस्यू बिस्मिल? डीएम तो आते होंगे आपको? Yes, हर yes. परफॉर्मेंस के बाद आते होंगे. Yes. फिर मम्मी जी देखती हैं डीएम, या फिर पहले बिस्मिल देख के कैंसिल कर देता है, या बिस्मिल डज नॉट चेक हिज डीएम्स? ये भी बता दूं ना मैं लोगों को, बेचारे सब परेशान ना हो, शो के बाद भेज रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. नहीं यार, सबको पता है that बिस्मिल is married. फिर भी वो आजकल नहीं है ये कौन से एक्सक्यूज मी. But I do check my DMs. काफी सारी चीजें होती हैं, बट मेरा एक ही उसमें होता है, एक हार्ट होता है और ऐसे हाथ जोड़ने वाला इमोजी होता है. That's it. उसके आगे मैं नहीं करता हूँ. Okay, I agree, but how do you handle that much of female attention? How do you? I like it. It's no, good. of course, I'm Yeah. not complaining at all. Way to keep your partner in complete confidence, you know. Maybe ये tip दे दो आप लोगों को. I just be in the line. मतलब you have to know where to cross the line. वो बारीक सी रेखा है, वहां पे रहिए, अच्छे से रहिए, लेकिन आपने जैसे ही उसको फलांगा तो फिर दिक्कत है. But because this is a real thing that comes with so much of fame and love Yeah. and, you know, attention, which is absolutely. And it's not easy to marry an artist. It's not easy. इतना travel है, इतनी female attention है. It's not easy. Like from a girl's perspective, मैं सोच रहा हूँ बहुत मुश्किल है. 100%. वो कितना ही जी. faith और confidence रखे, एक बार तो यार सबके दिमाग में एक थॉट क्रॉस बिल्कुल होती आएगा भी, हमेशा होती है. But then touch wood, I think, you know, लेकिन it's your responsibility that how you make her feel. कैसा फील कराते हो आप, कि कितना सिक्योर फील कराते हो, क्योंकि वो लाइन बड़ी जरूरी है. as I said, we are missing the better half. We should have got her also for this answer. I think ये आंसर अधूरा है बिना मैम के without her inputs. But I hope she comments in it and says that yes, or with a evil eye and a heart emoji. वो भी चलेगा अगर वो comment भी आ जाएगा तो. Talking about this particular track, it's getting a lot of love. What's the kind of reactions that you gotten from the people जब ये drop हुआ अभी तो? And some memorable ones that have stayed with you, which you're loving reading. And there are people who are saying कि बिस्मिल भाई ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, क्योंकि इसमें बीट्स भी अलग चल रही हैं, आप कुछ अलग कर रहे हो, एक्टिंग भी अलग कर रहे हो, आपने उसमें you know, मैंने कभी अपनी लाइफ में स्मोक नहीं किया है वीडियो में. मैं पूरा वीडियो ही देख रही हूँ, पूरा लुक सब कुछ चेंज है ना. That was the first time. और मम्मी पापा के सामने मैंने वीडियो नहीं देखी है, कसम से. वो बाहर अकेले में देख रहे थे वीडियो, क्योंकि एक शर्म लिहाज है. नहीं, 100% I agree. So but जितना रिएक्शन मिल रहा है वो पॉजिटिव है, I think, and it's something different, I think. Yes. And the best thing is, I'll tell you, even for me, I liked it. कुछ अलग था, मैंने कभी देखा नहीं है, but अच्छा लग रहा है. People are liking it. People are vibing on मनवा मेरा. It's really nice. It gets on to you the minute you listen to it. What's your favorite part in the song? Let's also understand that. Favorite line होती है ना, जैसे हम लोग तो नीचे comment में YouTube में इंस्टा पे लिख देते हैं, my heart at this, at 142, at 2.2. And what is your favorite part? My favorite line is तुम बनो हीर मैं बनूं रांझा, तुम बनो पतंग मैं बनूं मांझा, एक डोर से जुड़े रहेंगे हम सदा. मतलब एक डोर से जुड़े हुए हैं पतंग और मांझा. वाओ, what a beautiful line. मुझे ये जानना है, रियल लाइफ में जब बिस्मिल को किसी को डिस करना होता है तो वो I don't think you use abuses. I think you'll take out some line from a कव्वाली and throw it सामने वाले के मुंह पे मारोगे कि तू समझता रहे मैंने तेरे को क्या बोल दिया है. तो कभी ऐसा मोमेंट हुआ है कि कभी किसी को कुछ कह दिया ऐसे आपने 2 लाइनों में किसी बड़े शायर की, और वो बंदा कह रहा है, वेट ही कर रहा है, क्या बोल के गया, तारीफ करके गया है कि गाल कट के गया है? मुझे लगता है कि मतलब मैं हूँ नहीं वैसा. मतलब मैं अगर किसी ने कुछ बोला है ना तो मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूँ. मतलब मुझे लगता है कि ये खुद की एनर्जी वेस्ट करने वाली बात है. अब इसको कुछ बोल दूंगा, मैं भी घर जाके सोचूंगा, ये भी घर जाके सोचेगा. यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ. आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट यू. यू से व्हाटएवर यू वांट. तो मैं उस तरीके का इंसान हूँ कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है. आपने कुछ बोल दिया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इट्स ओके. I like it. You are in your own energy and your own space. I love that. That's the way to go. We'll do a quick rapid fire. Okay. And जल्दी बोलना फिर. एकदम बिल्कुल जैसे instantly you just change the set and एक गाना दूसरे गाने में चला जाता है एकदम. Okay, let's go for it. One artist you think is overrated right now? He's like, किसका नाम लूँ अब मैं? स्वाति ने बोल तो दिया जल्दी बोलना, but it's going to be very difficult. Is overrated. Or right maybe now. Too much you've heard. Let's just change it and say you've heard too much. Maybe you're taking a break from that particular artist right now. No, break तो मैं I can't really say, but overrated. I have a name, but I don't want to say. पंगे हो जाएंगे. हाँ मतलब. हाय. Doesn't look nice. आप ही के सर्कल में है. हाँ मतलब musician obviously. Musician तो obviously. Singer, Okay, चलो ठीक है. I'll let you go.
I'll let you go on this one. Second one, I agree. मैंने जानबूझ के tricky वाला रखा है. Second one genre you think secretly now needs to retire. ये genre of music हो गया. मुझे लगता है कि मैं सारे जॉनर सुनता हूँ, एक जॉनर नहीं सुनता हूँ मैं, विच इज़ मेटल. मेटल मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो मेरे लिए वो हो गया है. मेटल इज डन, मेटल नहीं चाहिए अब. बट आई लाइक इट कि कोई बोल रहा है कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे नहीं समझ में आता है. आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली एग्री विद यू. मैंने भी बहुत प्रेशर में सुनना शुरू करा था. एंड आई लव पीपल हु नो एंड अंडरस्टैंड दैट म्यूजिक. मे बी मैं वहां पे अभी तक नहीं पहुंच पाई. एग्जैक्टली. मेरा नहीं हो पा रहा है. आपको अच्छा लग रहा है, वेरी गुड. आई वोंट जज यू. बहुत अच्छी बात है. द मोस्ट फेक थिंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री सो फार दैट यू हैव कम टू रियलाइज. People, yeah, they're absolutely fake. They're just there to work. बस काम करना है, खत्म करना है, ओके डन. पर वो भी ठीक है यार. मतलब हाँ ठीक है, बट प्रिटेंड मत करो. काफी सारी चीजें हैं, लोग प्रिटेंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो जाना चाहिए इसीलिए. One thing an artist pretends to enjoy, but actually में किसी भी आर्टिस्ट को पसंद नहीं है. To go टू पीपल्स पार्टी, जहाँ वो बुला रहे हैं आपको कि थोड़ी सी उनकी बातचीत हो जाएगी कि हाँ भाई बिस्मिल आ गया है, अब बिल्कुल पसंद नहीं. आई डोंट गो एनीवेयर. बट यार बुलाते तो होंगे लोग, जेन्युइन इनवाइट भेजते होंगे, राइट? जेन्युइन इनवाइट. उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये बोला कभी अब कुछ 2 लाइन गा दो. एग्जैक्टली, वही तो होता है कि कहीं जाओ अब 2 लाइन गा दो. यार इसलिए थोड़ी आया हूँ मैं. कम ऑन, वी प्रिटेंड दैट वी आर सो हैप्पी. लाइए. बहुत अच्छा लगा आपसे. लेकिन होता नहीं है ऐसा. But have you ever gone to accepted such an invitation and realized कि ओहो अच्छा ये इसलिए बुलाया था, and then done purposely एक खराब गाना उनके लिए, ऐसा कभी किया आपने? नहीं खराब तो नहीं किया, क्योंकि गाना म्यूजिक तो अपना ही है ना. Evil me, I'm very evil from inside. ऐसे मैं सोच रही हूँ कि क्या, क्योंकि फिर दोबारा नहीं बुलाएगा ना बंदा. नहीं, दोबारा मैं गया नहीं. ये भी ठीक है. एक बार जाके बस दोबारा नहीं गया मैं. Okay, if you could steal one artist's voice, वो कौन सा आर्टिस्ट होगा? मतलब मैं अपनी आवाज से बहुत खुश हूँ. मतलब विशफुल, पोटेंशियल, मतलब ये हाइपोथेटिकल में है कि अगर कोई एक आर्टिस्ट की आवाज, अगर आप, चलो मैं नहीं कह रही अपनी आवाज छोड़ दो, अपनी आवाज के साथ एक और आर्टिस्ट की आवाज. किशोर दा. अरे वाह. ओके. आई लव हिम. व्हाट्स वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स फॉर किशोर कुमार? आने वाला पल जाने वाला है. हैव यू एवर रिटन अ सॉन्ग फॉर समवन जिसको पता नहीं है कि वो गाना उसके लिए है? या. He's like, yeah, obviously I'm a musician. So this is what I do all the time. Never, you still not anymore, I believe. शुरू में कभी किया होगा? हाँ, शुरू में किया है ना मैंने 2 लाइन लिखी थी जब मैं कुछ 15-16 साल का था, स्कूल में था मैं. हाँ, तब मैंने लिखा था कि बिन तेरे अब मैं जाऊं कहाँ, तू इतना मुझको बता दे, प्यार किया मैंने तुझसे ही था, तू मुझको ना ऐसी सजा दे. हम आज भी नहीं बताएंगे आप कौन है. हम नहीं बताएंगे. हम नहीं बताएंगे. This secret is going to be well guarded between us. But tell me something, in school when you were writing, a 15-16-year-old guy writing this kind of stuff, किसी फ्रेंड ने बोला नहीं तू क्या करता रहता है यार, कहाँ है तेरा दिमाग, क्या है, व्हाट आर यू डूइंग? नहीं, मतलब एक्चुअली मैं स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में जाता था, थोड़ा सा मेरा था कि हाँ ये सिंगर है, तो वाइब वो बन गई थी बिकॉज़ ये बोथ वेज जा सकती है ना वाइब. यस. ये कूल भी लगता है. तब मैंने बस मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम पे लिखा था. ये सब ना चीजें इसके बाद ही होती हैं. व्हिच इज ट्रू. आई एग्री. एक टाइम पे 15-16 साल के टाइम पे हर कोई एक पोएट बनता है. yes. एक डायरी लेके सब कोई लिखता है. मैंने भी लिखी थी, मेरी माँ ने वो पढ़ के जला दी थी, वो बात अलग है. ओके, वन थिंग यूड बैन फ्रॉम कॉन्सर्ट्स फॉरएवर. बैन फ्रॉम कॉन्सर्ट्स. कोई एक आपकी, some ick that you don't like people doing it when they come and attend a concert, something that you just. I don't like when they smoke hookah or cigarette, क्योंकि it goes to my throat directly और मुझे यहाँ problem होती है गाने में. That's a very valid. तो I don't like that only. Okay. कि सामने smoke मत करो यार. Also I believe that's low key disrespectful, so I think अच्छा, there's a reason हम बड़ों के आगे ऐसे साइड कर देते हैं, या जब कोई आता है तो हम पर्दा करते हैं. I agree. One thing, Gen Z romanticizes too much. Now तो they are romanticizing qawwalis only. which is true. Yeah. सबको सब कुछ सही यही बोलना है, ऐसा कुछ बात कह देनी है, चाहे लिखना है, चाहे इंस्टा की वीडियो पे टाइप करना है, सब जगह it's happening. Yes. Have you ever judged someone's music taste silently? No. What do you do when someone plays in a friend circle or plays a music that you don't like, a song that you don't like? What do you do? Do you silently go and change it, or do you अपने दोस्तों को बोल देते यार क्या है तेरी प्लेलिस्ट में अपडेट कर देता हूँ? ऐसा भी होता है कभी कभी कि एकदम वो ठेठ पंजाबी गाने सुन रहे हैं जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है,
तो मैं उनको बोलता हूँ भाई तू अपना सुन ले पहले, उसके बाद मैं चला दूंगा, मुझे चलाने दे एक गाना। लड़ाई होती है कभी रोड ट्रिप पे दोस्तों के साथ कि किसका म्यूजिक चलेगा? होती थी पहले, हाँ, जब जाते थे। यस 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 यस, वो बंद कर दी, गाड़ी बंद कर दी, भाई मैं ही चलाऊंगा, अगर म्यूजिक मेरा चलेगा तो गाड़ी में चलाऊंगा, गाड़ी में चलाऊंगा तो म्यूजिक तेरा चलेगा। पर आई एम श्योर अब तो ऐसा कोई नहीं कहता होगा, अब तो हाँ। सब कहते होंगे अब तो हम म्यूजिक बंद कर रहे हैं, बिस्मिल तू गाता चल, 400 किलोमीटर की ट्रिप है यहाँ से दिल्ली से, वी आर क्लॉकिंग इट, गाता चल। बट हैव यू एवर सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो नाउ गॉन बैक टू थिंक ऑफ द मोमेंट्स व्हेन प्योर फॉर फन एंड कहीं पे भी गाना, कहीं पे भी दोस्तों के साथ बैठ के जैम करना, डू यू मिस दोज मोमेंट्स, डू यू और यू स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट इन दिस stage where you are at in your career in life? I really miss it, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे भी हम लोग सब साथ में बैठते थे और कहीं पे भी गाना बजाना हो रहा है बिना किसी की परवाह किए कि हाँ कोई इधर से ना आ जाए, कोई इधर से लोग देख रहे हैं, मतलब बेफिक्री में जो ज़िंदगी होती है ना वो एक अलग होती है, लेकिन इसका मज़ा एक अलग है। ये आप सबको सुना रहे हो, लोग आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी ये सेशंस होते हैं, घर पे होते हैं मेरे, मैं घर पे बुला लेता हूँ अपने म्यूजिशियंस को कि आ जाओ सब साथ में जैम करते हैं, अच्छा, यू स्टिल डू दैट बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है, आई थिंक हाँ। अपने पर्सनल खुशी के लिए तो बहुत जरूरी होता है। यस यस, तो वी डू दैट। कभी ऐसा होता है कि बिस्मिल इज टायर्ड आफ्टर अ डे एंड इज लाइक यार अभी 2-3 दिन कोई गाने को मत बोलना, डज दैट हैपन टू यू, लाइक हाउ वी से अ राइटर्स ब्लॉक, Yes. maybe a singer's fatigue, Yes. does that happen? It happens. It happens. How do you come back from it? Akanksha, it happens ना? She's like हाँ बिस्मिल कहते हैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखनी एक हफ्ते के लिए, not going into the studios at all. इतना एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान कि उस मुझे भी ब्रेक चाहिए, गले को आराम चाहिए, अगर गले को आराम नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरा भी ऐसे ही है कि भाई बस अब नहीं, अब कल के बाद कुछ नहीं है हमारा। ये इंटरव्यू लास्ट है, इसके बाद अभी he's going on a break after this. This is now this is the second one. This is would you rather. Okay, so this or that है. Would you rather collaborate with Sagar Bhatia or Char Diwari or maybe any other artist that you'd like to, और करके है, you can add a name that you feel like. I would like to, you know, collaborate with Arijit Da, Jacob Collier. Ooh. You know, these are in my bucket list, जिनसे मेरा म्यूजिक इम्प्रूव हो और एक लेगेसी और इम्प्रूव हो मेरी। I love a Qawwali with an international artist going into a collab. That would be Absolutely. crazy, man. You'll क्या बन hear के that निकलेगा? Are we dropping hints here? Yeah, that's gonna happen soon, for sure. With an international artist? Yes, why not? This is going to be crazy, man. कवाली अभी आपको अलग अलग अंदाज में सुनने को मिलेगी, आप थोड़ा वक्त दीजिए बस आर्टिस्ट को। मुझे इतनी अच्छी एंटिसिपेशन हो रही है ना, ऐसे होता है ना आपका फेवरेट फूड आने वाला है या आपका फेवरेट आउटफिट आने वाला है, ऐसे हो रहा है मुझे, कांट वेट फॉर इट। वुड यू रादर बी नोन फॉर योर वॉइस और योर राइटिंग? वॉइस। Would you rather perform at a packed concert or an intimate mehfil? Packed concert. Would you rather be understood by everyone or deeply understood by few people? Few people. Would you rather make music for next 5 years with no fame or get instant fame with no creative freedom? No, I'll choose the first one. Would you delete Instagram or Spotify if it comes to? Spotify, क्योंकि Instagram से business चल रहा है। Would you rather write for an audience or for yourself? For audience. Okay then, that's amazing. बजाते रहो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।